शायद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी है बाबरी मस्जिद के नाम से, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको हम राजनीति के तौर पर अगर देखें तो हुमायूं कबीर कौन से विधायक हैं जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, और वो भी उस आंधी में जीत चुके हैं जब हिंदू मुस्लिम का उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। पश्चिम बंगाल में पूरा जो वोट है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम पड़ा। हुमायूं कबीर उस टाइम पर भाजपा के टिकट पर जीत गए। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद, किसी मस्जिद का नाम बाबरी हो, अकबर हो, इससे दिक्कत क्या है देश में? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 घर मुसलमानों के हों, 4 घर हिंदू के हों, या 4 घर हिंदू के हों और एक मुसलमान हो तो सुरक्षित महसूस करता है, मगर 4 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये बात बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं, ये बात योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, और ये बात तमाम हिंदूवादी नेताओं के मुंह पर रटी हुई है। वो लोग बार बार ये बात कहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो समुदाय जो कहता है कि मुसलमान सुरक्षित है, वो इस देश में अल्पसंख्यकों की एक मस्जिद को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता है? बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम बाबरी नहीं था, बाबर का नाम जहीरुद्दीन था। बाबरी का मतलब होता है बाघ, बाघ का मतलब बहादुर, ठीक। और मस्जिद का नाम बाबरी हो सकता है, अकबरी हो सकता है। कई लोग इसको लेके विवाद करेंगे बाबर का नाम क्यों। भाई, बाबर अतिक्रमणकारी था, ये बात आपको किसने बताई? इतिहास के पन्नों में ये थोड़ी है कि बाबर ने बहुत सारे अत्याचार किए थे। एक बाबरी मस्जिद का कॉन्सेप्ट लाके राम मंदिर वर्सेस मस्जिद करा के इस देश में राजनीति किसकी सीधी होती है? एक पार्टी विशेष की और एक समुदाय विशेष की। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। अगर किसी मस्जिद का नाम अकबरी भी है, बाबरी भी है, तो जमीन उसकी, नाम रखने की स्वतंत्रता उसकी। कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया तो क्या इस देश में एक पार्टी, एक नेता, एक समुदाय और एक संगठन के लोग कोर्ट से बड़े हैं? इस देश में कुछ लोग जब अपने हित की बात आती है तो वो कोर्ट की भी नहीं मानते, लेकिन जहां दूसरों के हित की बात आएगी, ठीक, तो वहां पर कोर्ट का कानून बताने लगेंगे। अगर तुम बाबरी मस्जिद बनने पर, देखो मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने के बावजूद कुछ संगठन कह रहे हैं उसका सर काटने वाले पर इतने इनाम, ठीक, और ये इनाम और वो, हम बाबरी बनने नहीं देंगे, तो आदेश कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम नहीं रोक सकते, उसका निजी मामला है। जब इस देश की न्यायिक व्यवस्था उस चीज की परमिशन देती है, तो इस देश के किसी संगठन की क्या औकात है कि वो देश की न्यायिक व्यवस्था पर उंगली उठा दे? लेकिन क्या उसकी सोच में कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती? सोच में तो इस देश के बहुत सारे लोगों की कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच में दिखती है आपको, देश के प्रधानमंत्री की सोच में दिखती है, या देश के गृह मंत्री की सोच में दिखती है, या जो लोग इन प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं, उन लोगों की सोच में दिखती है? ये तो वही बात हो गई कि तुम अपना, ठीक है, आपका मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू। भाई, जब तुम इस देश में, जब राम मंदिर का और मस्जिद का फैसला आया था, तब इस देश को बताया गया कि भाई देखो, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सम्मान करना चाहिए। और फिर ये कहा तुम्हें मस्जिद मिल तो गई, जगह तो मिल गई, मस्जिद का नाम अब्दुल्ला बिन कुछ करके बनना था वो, ठीक है, दी गई है, तो उसमें ये फैसला बताया गया। तो फिर एक बात बताओ, जब उस टाइम पर मुसलमानों को कोर्ट का आदर करना चाहिए, तो इस टाइम पर कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, ठीक, तो बाकी के लोगों को कोर्ट का ऑब्जेक्शन करने का अधिकार किसने दिया? बाकी मुसलमान भी कर रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उसे सिंबोलिज्म नहीं बनाना चाहिए। देखो, जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं, अभी तक तो कैमरे पे ऐसा कोई भी बड़ा चेहरा नहीं आया है, ना मीडिया में कोई स्टेटमेंट आई है, और ना ये वो इतनी बड़ी बात है। भाई, अगर कोई आदमी मस्जिद बनाना चाहता है और उसे नाम देना चाहता है, ठीक, वो एक समुदाय की, एक मस्जिद किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। कल नकवी साहब ने एक बयान दिया था, हम्म। जब उनसे पूछा गया कि हुमायूं, बाबर, तो उन्होंने बहुत ही विवादित तौर पे टिप्पणी करी कि हुमायूं का बाप या बाबर के बाप का भी मस्जिद नहीं बन सकता। अब जरा सोचने वाली बात है, इस देश में जब राजपूतों का इतिहास पढ़ने की बात आती है, ठीक, या हिंदुओं के राजाओं के इतिहास पढ़ने की बात आती है, तो इस देश के लोग गौरव महसूस करें, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ें तो गौरव महसूस होना चाहिए तमाम भारतवासियों को। जब इस देश में महाराणा प्रताप की बात हो तो गौरव महसूस होना चाहिए, क्योंकि भाई ये भारत के योद्धा हैं। लेकिन अगर वही बात मुगलों के इतिहास को पढ़ के अगर मुसलमान समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ठीक है, गौरव महसूस करे तो उस पर शक कर लिया जाता है। भाई, मुगलों से इतनी बुराई क्यों है? मुगलों में सिर्फ बाबरी तो बाहर से आया था, उसके बाद सारी अगली पीढ़ियां हिंदुस्तानी है।
हुमायूं भी हिंदुस्तानी है, अकबर भी हिंदुस्तानी है, नीचे औरंगजेब भी हिंदुस्तानी है, और भी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं। अब तो ये इतिहास लिखने वाले डिसाइड करेंगे कि किसको राजा किसको हीरो बनाना है। इस हिसाब से देखा जाए तो कई लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विलन लिख दिया, महात्मा गांधी को विलन लिख दिया। ये तो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है ना कि हम किसको क्या समझ रहे हैं। नकवी साहब के बयान को आप सिरे से खारिज नहीं नहीं, बिल्कुल नकवी साहब का बयान इस सिलसिले में पहली बात तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी की निजता का विषय हो गया, किसी समुदाय की अपनी स्वतंत्रता का विषय हो गया, धार्मिक आजादी का विषय हो। बादशाहों पे टिप्पणी करी। लेकिन ये कुछ किसी लोग भी कह रहे हैं हुमायूं कबीर भाजपा के हाथों खेल रहा है। भाई इस देश में राजनीति चारों तरफ घूम रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, मगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी तो राजनीतिक स्टंट ही खेल रहे हैं ना। क्या उनको विरोध करने की जरूरत है? भाई उसने मस्जिद बनाने का ऐलान किया, मस्जिद बना रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि उस भाई अगले साल इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रहा है, राजनीतिक स्टंट है। आज उसने एक बहुत बड़ा बयान और दिया है हम्म। कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हम्म। अलायंस करके हम्म। इलेक्शन लड़ना चाहता है। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है, राजनीति है, देखने की जरूरत नहीं है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, एक ऐसा रहस्य है जो खुलेआम सबको पता है कि क्या होना है। और मस्जिद और मंदिरों में किसी की आस्था नहीं है। अगर एक हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने को कहता है और आपको क्या खुला लगता है खुला नजर आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे हुमायूं कबीर के साथ? बिल्कुल लड़ सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, जब एक हुमायूं कबीर आपको मस्जिद बना के दिख रहा है कि वो अपनी राजनीति सीधी कर रहा है, तो ऐसी तो राजनीति भाजपा ने भी सीधी की है ना, राम मंदिर बनवा के, और ना जाने कितनी जन्मभूमियों को कह के। क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद इस देश का माहौल शांत नहीं होता है, इस देश में और ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। जबकि हमने इस बात को सुलटाया, इस बात का फैसला इस बात पर टिका था कि आगे भविष्य के लिए हमेशा झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन अगर इस झगड़े के सुलझने के बाद भारत में 100 झगड़े उत्पन्न हो गए, तो इस झगड़े के सुलझने का क्या मतलब रह गया? तो इस देश में लोगों ने जब राम मंदिर बन गया उसके बाद कहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस देश में विवाद खड़े करने वाले लोग, तो बदलाव मंदिर और मस्जिद नहीं है। इस देश में लोग मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। इस देश को लोग मंदिर जैसा बनाए और मस्जिद जैसा बनाए कि डिसिप्लिन में रहे, सभ्यता में रहे, तो बात समझ में आएगी। अभी मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और संसद में भी जिहाद गूंज रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है? ये तो महमूद मदनी साहब ने अपनी भाषा में कहा, और कुछ बेवकूफ जाहिल गवार अनपढ़ लोग जो स्कूल नहीं जाते, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, और जो लोग इस देश में किताबों से और जानकारियों से दूर हैं, वो इसको सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ देते हैं। जब जब जुल्म होगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये वही बात है कि भाई जब जब जुल्म होगा हम जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस होता है, जिहाद का मतलब समझौता होता है, और समझौते का मतलब यह है कि हम अपना नुकसान उठा के किसी और का फायदा पहुंचाए, कम्युनिटी का फायदा पहुंचाए। जिहाद किसी को नुकसान देने के लिए नहीं होता, अपने आप को नुकसान देने के लिए और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। अब यहाँ सेक्रीफाइस से संबंधित है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सबसे ज्यादा बड़ा जिहाद किया भारत में, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके देश को एटॉमिक पावर बना के। इस देश में देखा जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सेक्रीफाइस किया, वीर अब्दुल हमीद ने सेक्रीफाइस किया। तो अब जिहाद को सेक्रीफाइस पढ़ लो, संघर्ष पढ़ लो, या समझौता पढ़ लो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को जिहाद में आतंकवाद दिखता है और हमें जिहाद में संघर्ष दिखता है। लेकिन ये नया भारत है, यहाँ जिहाद नहीं चलेगा। तो यहाँ संघर्ष चलेगा? मुझे बताओ, अगर यहाँ जिहाद नहीं चलेगा तो अंग्रेजों के खिलाफ जो योद्धा लड़ रहे थे वो जिहादी था। यानी आप सीधे सीधे तौर पे ये कहना चाहते हो कि शासन अंग्रेजों के मुकाबिल खड़ा हो चुका है, अंग्रेजों के जैसा खड़ा हो चुका है, देश तानाशाही की ओर बढ़ चुका है। सरकारों को तानाशाही कहना चाहते हो तो कह दो जिहाद नहीं चलेगा। जिहाद नहीं चलेगा का सीधे सीधे मतलब यह है कि सरकार तानाशाही की तरफ है। आपके जिहाद को कुचल दिया जाएगा, आपके संघर्ष को कुचल दिया जाएगा, आपके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। जिहाद का दूसरा मतलब विरोध और आंदोलन भी है।